Question number 27 है find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. यहाँ क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको वेरीफाई करना है, इसके पहले इसके रूट्स निकालने हैं। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, वो बनेगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, क्योंकि 2 माइनस 2s दैट्स माइनस 4s। तो यहाँ से हम इन दोनों में से हम 2s को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकला तो यहाँ आएगा 2s, यहाँ 1 बचेगा। इसी तरह हम यहाँ माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। तो यहाँ से 2s माइनस 1 है, यहाँ से भी 2s माइनस 1 है, इसको कॉमन निकालेंगे एक बार फिर। 2s माइनस 1 कॉमन आया तो यहाँ बचा 2s माइनस 1। सो 2s माइनस 1 2s minus 1 into 2s minus 1. So the value of this quadratic polynomial, this is a quadratic polynomial, this is 4s square minus 4s plus 1 is 0. कब 0 होगा? when ये जो है 2s minus 1 equal to 0 और दिस 2s minus 1 equal to 0। तो ये यहाँ इक्वल रूट्स आएंगे। ये देखिए यहाँ s बराबर आएगा 1/2 और यहाँ पे भी s बराबर आएगा 1/2। ये इसके दो जीरोस हो गए, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। अब हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन लिखेंगे। वेरिफिकेशन क्या करना है कि इनके कोएफिशिएंट से रिलेशन जो आपने पढ़ा है क्लास 10th में, यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस क्या है? दैट्स अल्फा प्लस बीटा, s प्लस s, या 1/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 1 के बराबर होगा। तो वो आपको पता है, वो जो रिलेशन है दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। यहाँ x में नहीं है, s में है। कोएफिशिएंट ऑफ s है यहाँ माइनस, और ये इसका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s दैट्स 4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, वो भी 4 है। माइनस माइनस प्लस दैट्स 4/4, 4 कैंसिल होगा, यू विल गेट 1। अब अगर हम देखेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट्स अल्फा इंटू बीटा, दैट्स 1/2 इंटू 1/2। 1 1s are 1, 2 2s are 4। अब चेक करो, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट टर्म, शॉर्ट में मैं लिखूंगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4 है, तो ये 1/4 आया, ये भी 1/4 आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। So this is the question number 27. Then we have another question. Question number 27 का और पार्ट है x³ minus 3x स्क्वायर प्लस 5x minus 3। इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 के साथ। इसका फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर, एक कोशेंट निकालना, एक रिमाइंडर निकालना। आपको क्या करना है, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर कम से दिमो इस ज़रब सु बन x³, दैट मीन्स x से, x ज़रब x स्क्वायर, ये आएगा x³, और यहाँ बचा -2 इंटू x, वो -2x, सो लिखो इस -2x की तलकन -2x, ये बने माइनस, ये माइनस, ये बने प्लस, ये x³ कैंसिल होगा, ये वैसे 3x स्क्वायर, ये 5x, ये 2x, ये प्लस गए 7x, तो यहाँ पे आएगा -3। अब आपको वही वुचन ये कम सत गए x स्क्वायर कम सत करो जरब सह बन -3x गो -3 सत, -3 ज़रब x दैट्स -3x स्क्वायर, -2 3 जार 6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 इसके नीचे लिखना है।
ये माइनस है, ये प्लस बनेगा, ये प्लस है और ये माइनस बनेगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा। यहाँ बचा 7x, यहाँ बचा -3, यहाँ बचा -6, दैट्स -9। अब देखिए यहाँ इसका जो डिग्री है वो 1 है और इसका जो डिग्री 2 है। अब यहाँ पे आपको रुकना है क्योंकि ये इसका डिग्री ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब है जो आपका क्वोशंट आया क्यों, दैट इज x -3, और जो आपका रिमाइंडर आया दैट इज 7x -9। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 28th, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। इस इक्वेशन को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, न कि एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम फर्स्ट यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ y का वैल्यू या x का वैल्यू निकाल सकते हैं। y = 14 और ये x यहाँ जाएगा, ये बनेगा -x। इस इक्वेशन का नाम आप इक्वेशन थर्ड रखो। अब करना क्या है, ये जो इक्वेशन थर्ड है, पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। अब इसको सेकंड में पुट करो तो ये आएगा x, y के बदले हम लिखेंगे माइनस, और y का जो वैल्यू है वो है 14 - x = 4। ये देखिए बेटा, ये आएगा x - 14, माइनस और माइनस हो गया प्लस, x = 4। x + x गई x = 4। ये -14 ये अपोर तारी बने +14, तो ये बने 2x = 18। तो ये x जब यहां आएगा x बनेगा 18/2। 2 1s are 2 9s are, तो x का वैल्यू 9 के बराबर आया है। अब आपको y का वैल्यू निकालना है। अब यहां करो प्लगिंग वैल्यू ऑफ x जो है दैट्स 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में या थर्ड में, ज्यादा इजी रहेगा। इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, ये आपका थर्ड इक्वेशन है, दैट इज y = 14 माइनस x के बदले 9 दे दो तो y बराबर आएगा 5। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 29, find the value of k so that the quadratic equation have two equal roots। आपके पास quadratic equation है 2x² + kx + 3 = 0। 2 equal roots, आपको k का वैल्यू निकालना है मगर 2 equal। when roots are equal हम लिखेंगे यहाँ when roots are equal, तो अब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो या a = 2, b = k, c = 3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² - 4ac, तो d बराबर आएगा b², दैट इज k² - 4, a के बदले 2, c के बदले 3, तो ये आएगा k² - 4 2s are 8, 8 3s are 24। मगर जो ये डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे। तो ये k² एज इट इज -24 है, तो ये बनेगा +24। तो k का जो वैल्यू है वो आएगा ±√24। तो इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको पता है ±64 को आप 6 × 4 भी लिख सकते हैं। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आएगा, ये बनेगा k = ±2√6। ये k का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 30, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 8, then we have 13, then we have 18, so on is 78। विच टर्म मीन्स आपको n निकालना है। बेटा देखिए a बराबर है 3 और जो कॉमन डिफरेंस है 8 - 3 वो आएगा 5, और जो ये टर्म है ये nth टर्म यानी ये nth टर्म है, यानी an ये है, दैट इज 78। तो आपको फॉर्मूला पता है कि an बराबर होता है a + n - 1 × d। तो an जो आपके पास दिया है, an कितना है, n इज 78, इसके बदले 78 लिखो, a का वैल्यू रखो दैट इज 3 + n, n आपको निकालना है -1 × d, d 5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 78 ये बनेगा 3 +
5 into n दैट्स 5n, 5 into 1 दैट्स 5। अब यहाँ पे देखिए 78 इक्वल टू 5n, पांचन वालो 3 यह -5 यह प्लस ये -2 यह -2 अनो योर ये योर अनो यह बन 78 78 + 2 यह बन 80 इक्वल टू 5n। तो n बराबर आएगा 80 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जार 5 16 जार, तो n का वैल्यू आएगा 16।